अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं उसामा शकील टीवी। बाइबल की द बुक ऑफ मैथ्यूस में एक वाक़या लिखा गया है जो हमें बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद यरूशलेम में 4 पुरस्कार लोग दाखिल हुए। बुक ऑफ मैथ्यूस में इन 4 लोगों को इल्म वाले कहा गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के चंद दिनों बाद ये इल्म वाले 4 लोग यरूशलेम में दाखिल होते हैं और यहूदियों के बादशाह से मुलाकात करते हैं और वो बादशाह को बताते हैं कि उन्होंने मशरिक की तरफ से एक बहुत बड़ा सितारा निकलते हुए देखा है। एक इतना बड़ा सितारा जिसकी रोशनी के आगे तमाम सितारों की रोशनी दिखाई न दे। और बाइबल ही की एक और बुक द बुक ऑफ जेम्स में लिखा हुआ है कि इस स्टार के निकलने का मतलब ये है कि यहूदियों का सबसे बड़ा बादशाह पैदा हो चुका है। बादशाह से मुलाकात के बाद ये चारों लोग बैतुल्लाह की तरफ जाने लगे और रास्ते में एक ऐसे घर में रुके जहाँ एक बच्चा मौजूद था जिसे पैदा हुए चंद ही दिन हुए थे और ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। दोस्तों, ये सितारा जो उन यहूदियों ने देखा था इसे आज हम द स्टार ऑफ बैतुलहम के नाम से भी जानते हैं। इसके बारे में कुछ ईसाई तो ये समझते हैं कि ये महज एक कहानी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है, जबकि कुछ लोग इसे मौजज़ा कहते हैं जिसकी कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इस सितारे की डिस्क्रिप्शन जो बाइबल में आई है वो बिल्कुल भी मामूली नहीं है। क्योंकि इसके बारे में लिखा गया है कि ये इतना बड़ा सितारा था जिसके आगे तमाम सितारों की रोशनी बिल्कुल हल्की पड़ गई थी। लेकिन बिल्कुल इसी इवेंट से मिलता जुलता हमें एक और इवेंट हिस्ट्री में मिलता है जिसे 1604 में जोहन्नस केपलर ने लिखा था। क्योंकि यहाँ पर भी केपलर ने एक बहुत बड़ा सितारा देखा था जिसकी रोशनी के आगे तमाम सितारों की रोशनी कम पड़ गई थी। वो यहाँ तक कहते हैं कि वो इतना बड़ा सितारा था, इतना चमकदार सितारा था कि इससे पहले इस तरह का सितारा कभी नहीं देखा गया था। यहाँ तक कि इनके एक खत में ये भी मिलता है कि जिसमें इन्होंने लिखा था कि शायद वो यही सितारा था जो उन 4 इल्म रखने वाले लोगों ने देखा था जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त यरूशलेम में आए थे। लेकिन आज मॉडर्न साइंस के दौर में हम शायद इस इवेंट का नाम जानते भी हैं, क्योंकि ये किसी सितारे को नहीं बल्कि सितारे की मौत को देख रहे थे, जिसे आज हम सुपरनोवा कहते हैं। यानी एक ऐसा इवेंट जिसमें स्टार एक बहुत बड़े धमाके के साथ फटता है और इसकी रोशनी दूसरे सितारों से ज़्यादा नुमाया नज़र आती है। सुपरनोवा के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। सुपरनोवा को हम यूँ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये एक स्टार की मौत होती है जब स्टार अपने ही ऊपर कोलैप्स करके एक धमाके से फट जाता है और ये धमाका इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा करता है जितना हमारा स्टार यानी सूरज अपने पूरे लाइफ टाइम में एनर्जी पैदा करेगा। पूरे यूनिवर्स में सुपरनोवा हर वक्त होते रहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। हम देख सकते हैं तो अपनी गैलेक्सी में किसी होने वाले सुपरनोवा को, जो कि सदियों बाद ही कभी होता है, और जब भी कभी ये होता है तो उसे लोग दिन में भी देख सकते हैं क्योंकि इसकी लाइट बहुत ज़्यादा होती है। इसी वजह से बहुत से ईसाइयों का ये भी मानना है कि उन 4 इल्म वालों ने ऐसे ही कोई सुपरनोवा देखा था जिसके बाद उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि शायद कोई बहुत बड़ा वाक़या होने वाला है। क्योंकि उस वक्त सुपरनोवा के बारे में कोई जानता नहीं था। कोई ये नहीं जानता था कि सितारे अपनी मौत के वक्त फटकर ख़त्म होते हैं, लेकिन सुपरनोवा के बाद उस स्टार की जगह आखिर बचता क्या है। 1967 में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट जोसेन बेल अपने सुपरवाइजर के साथ एक स्पेस रिसर्च कर रही थी। इसी दौरान उन्हें स्पेस से बहुत ही अजीब किस्म के सिग्नल्स मिलना शुरू हुए जो एक खास वक्फे के बाद बार बार आ रहे थे, और ये सिग्नल्स इतने तसलसल के साथ आ रहे थे कि उन्हें यूं लगा कि शायद ये सिग्नल्स कोई एलियन भेज रहा है। इन सिग्नल्स को उन्होंने नाम दिया लिटिल ग्रीन मैन यानी LGM-1। लेकिन फिर मजीद रिसर्च से पता चला कि ये सिग्नल्स एक स्टार से आ रहे थे, एक ऐसा स्टार जो स्पिन कर रहा था जिसे आज हम न्यूट्रॉन स्टार के नाम से जानते हैं। और जब कोई स्टार सुपरनोवा के साथ फटता है तो उसके पीछे बचता है एक न्यूट्रॉन स्टार, और ये इतना ज़्यादा डेंस और इतना ज़्यादा हैवी होता है कि अगर इसके मैस का एक स्पून भी ज़मीन पे लाया जाए तो ये माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा हैवी होगा। सुनने में ये एक बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि अपने ही ऊपर कोलैप्स होने की वजह से इसका मैस बहुत ही ज़्यादा हैवी हो जाता है। इसके अलावा इस स्टार के इर्द गिर्द एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, और जब ये स्टार रोटेट करता है यानी घूमता है तो ऐसी रेडियो वेव जनरेट होती हैं जो स्पेस में घूमती रहती हैं, और इसकी इसी रेडियो वेव की वजह से, जो कि किसी पल्स की तरह बार बार मिलती हैं, इसे पल्सर्स का नाम दिया गया है। लेकिन ये बात जो जदीद साइंस की मदद से आज हम जानते हैं, ये 1400 साल पहले एक किताब में कैसे लिखी गई थी। एक ऐसी किताब जो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने राज और खोलती चली जा रही है, यानी कि कुरान पाक। कुरान पाक की सूरत तारीख में अल्लाह पाक फरमाता है कि कसम है आसमान की और तारीख की, लेकिन तुम्हें क्या खबर कि वो तारीख क्या है। वो एक चमकता हुआ सितारा है। अरेबिक की बहुत पुरानी तफसीर में इससे मुराद दिन में निकलने वाला एक सितारा लिया गया है, और अरेबिक लुगत के लिहाज से इसका मतलब है दस्तक देने वाला। इसके अलावा नुमान अली खान के मुताबिक तारीख निकला है तरीक से,
तरीक यानी कोई रास्ता, कोई सड़क जिस पर कोई लोग चलते हों और जहाँ कदमों की आवाज़ रिदम के साथ आती हो, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। यानी हिस्ट्री में इसके दो ही मतलब मिलते हैं, एक सुबह को निकलने वाला सितारा और दूसरा दस्तक देने वाला। यहाँ हमें पल्सर स्टार को थोड़ा और समझना पड़ेगा। पल्सर स्टार स्पेस में रेडियो मैग्नेटिक वेव फेंकता है, लेकिन हम अपनी आंखों से रेडियो वेव को देख नहीं सकते, लेकिन उन्हें साउंड वेव में कन्वर्ट करके उन्हें सुन जरूर सकते हैं। और पल्सर स्टार के सिग्नल्स जो हमें मिलते हैं, अगर हम उन्हें रेडियो वेव से साउंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी आवाज़ बिल्कुल इस तरीके की होगी जिसे अभी हाल ही में रिकॉर्ड किया गया है एक पल्सर स्टार के थ्रू, जो कि कुछ ऐसी सुनाई देती है। सुना आपने, बिल्कुल ऐसी आवाज़ जैसे कोई दस्तक दे रहा हो। एक पल्सर स्टार जिसे हम नॉकिंग स्टार भी कहते हैं, जिसे कुरान पाक में अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले बयान कर दिया था। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।